हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर लिया ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, चैप्टर में। अब आगे इसके डिस्कस करना है कि इसकी जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी है स्पेस हेडवे और टाइम हेडवे के हिसाब से, वो हमें निकालना है। तो जल्द से जल्द आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और पहले लेक्चर को लाइक कर दीजिए। शेयर अगर अभी तक आपने नहीं किया तो पहले इसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। और फिर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो। और जिससे आपको सब्जेक्ट रोज आपको मिलता जाए, ठीक है। सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट है, हमारे यहाँ 2-3 सब्जेक्ट सब कुछ चल रहा है, जो कुछ चल रहा है सब आपको डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, ठीक है। तभी आपका आगे जो कुछ एग्जाम में निकलेगा, अभी से तैयारी करोगे तो आगे अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, अपना कॉपी पेन लेकर के आप लोग रेडी जाओ। टॉपिक है आपका हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या है आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, हमें दो तरीके से थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है। किससे? दो तरह से, ठीक है। फर्स्ट है आपका थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन स्पेस, बेस्ड ऑन स्पेस हेडवे। क्या है? बेस्ड ऑन स्पेस हेडवे, ठीक है। तो ये है आपका क्या? थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। अब इसमें क्या है, आपका फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पे बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। सी है आपका यहाँ पे क्या? थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल टू 1000 वी बाई एस, ठीक है। 1000 इंटू वी बाई एस, ठीक है। अब देखो वी आपका क्या है, समझ ही रहे हो, ठीक है। डिजाइन यानी कि आपका स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। और एस आपका स्पेस हेडवे है, ठीक है, स्पेस हेडवे, ठीक है। और स्पेस हेडवे होता कितना है? ये होता है एस जी प्लस एल, ठीक है, एस जी प्लस एल। या फिर और, ठीक है, दूसरा एस का वैल्यू क्या होता है? 0.7 वी बी प्लस एल, ठीक है। ये आपका किस में है? मीटर पर सेकंड में, वी बी, ठीक है। वी बी इज इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? इसको हटा देते हैं, ठीक है। वी बी आपका किस में है? इसको यहाँ पे लिख देंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और इसके अलावा आपका इसमें क्या है, ठीक है। सी आपको मैंने बता ही दिया, सी क्या है आपका? मैक्सिमम कैपेसिटी इन, सी लिख देते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी इन व्हीकल पर आवर पर लेन, यानी पर लेन जो है आपका मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। एस आपका स्पेस हेडवे, दो इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। एक तो एस जी प्लस एल, ठीक है, दूसरा वो, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? एल आपका क्या है? एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एल इक्वल टू एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल। और कुछ बच रहा है इसमें, ठीक है। एस जी है, एस जी का क्या मतलब है? एस जी यहाँ पे जो है ये है आपका एस जी इक्वल टू होता है 0.278 वी टी। अब देखो टी की बात आ गई तो टी क्या है आपका? टोटल रिएक्शन टाइम। क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है, टोटल रिएक्शन टाइम। और ये होता कितना है? 0.7 सेकेंड, ठीक है। ये है आपका क्या? इतना कुछ इसमें। अब देखिए जनरली जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एसएससी जेई में, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? 1000 वी बाई एस, यही इसी पे आपको फॉर्मूला दे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा, या इसी में दो वैल्यू कोई भी दे देगा, तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यही रहेगा आपका, इसमें कोई और कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या अगर आपसे अलग से स्पेस हेडवे पूछता है, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे? स्पेस हेडवे। तो इसके दो फॉर्मूले एस जी प्लस एल, एस जी का मैंने बता दिया, दूसरा 0.7 वी बी प्लस एल, ओके। ये हो जाएगा आपका क्या? मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी किसके?
स्पेस हेडवे के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन स्पेस हेडवे, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइम हेडवे, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम हेडवे। ये है आपका क्या दूसरा थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइम हेडवे। अब ये कितना है आपका C इज इक्वल टू 3600 अपॉन HT। ये है आपका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, और ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइम हेडवे, और 3-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक यही सही रहेगा, यही वाला रहेगा, आपको इसी पे टिक करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू 3600 अपॉन HT, ठीक है। और अब इसमें क्या है, ST क्या है, मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकेंड। ST आपका क्या है, मिनिमम टाइम हेडवे, मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकेंड, मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकेंड्स। और आपका क्या है, ये जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेन यानी कि पर लेन है, ठीक है। सी मैंने पहले ही आपको बताया क्या है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, व्हीकल पर आवर पर लेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइम हेडवे। क्या है फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा याद रखिए। ये जो 3600 आया कैसे आया है, 60 × 60 किया गया है बस, ठीक है, 60×60, ठीक है। तो यही है बस आपका। अब इसके अलावा एक चीज और है आपका, ठीक है, वो हमें देखना है कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी को, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़ा थे ये सब कुछ किसमें है, ट्रैफिक कैपेसिटी स्पीड में, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल कैपेसिटी को, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मैंने आपको बताया था बेसिक पॉसिबल और प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी सबसे वर्स्ट कंडीशन में जो आपकी ट्रैफिक कैपेसिटी आती है वो होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पर आवर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट अफेक्ट करती हैं इसको, एक तो देखिए अलाइनमेंट, ठीक है, किसका, रोड अलाइनमेंट, ठीक है, रोड अलाइनमेंट अफेक्ट करता है। दूसरा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा आपका लेन विड्थ, ठीक है, ठीक है, लेन विड्थ मैटर करता है, पर लेन की जो भी विड्थ दी गई है, ठीक है, आपका लेन विड्थ, ठीक है। तीसरा आपका होता है लेटरल क्लियरेंस, ठीक है, एक तो ये होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है आपका विड्थ ऑफ शोल्डर और विड्थ ऑफ शोल्डर, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, जैसे आपका कमर्शियल व्हीकल्स और कमर्शियल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कमर्शियल यानी बड़े बड़े व्हीकल जो होते हैं उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, तो कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स। और उसके अलावा आपका क्या है, उसके अलावा है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड, ठीक है, एट ग्रेड। ये है चीजें जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रैक्टिकल कैपेसिटी को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, देखिए आपका है अलाइनमेंट फर्स्ट जो अफेक्ट करता है, ठीक है, अलाइनमेंट और रोड का अलाइनमेंट, ठीक है। रोड का अलाइनमेंट किस तरह से है, रोड, ठीक है, मैंने पहले कुछ स्टार्टिंग के जो लेक्चर लिए उसमें बताया था रोड अलाइनमेंट आपका, जैसे रोड अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, 8-7 टॉपिक 8 टॉपिक बताया, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं मिला करके कंबाइंडली, ठीक है, कंबाइंड रूप से। और लेन विड्थ यानी कि जो आपकी लेन की विड्थ है वो 3.5 3.75 जो भी है ये मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपका जैसे 2 लेन की रोड है, एक इधर इधर, तो जाम मतलब कि ट्रैफिक कैपेसिटी अफेक्ट होगी, ठीक है। अगर यही एक तरफ 7 है यानी 3.5 के 2 है और इधर 7 है तो वो दिक्कत उतना ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह अगर इसको और बढ़ा दे 6 लेन रोड हो जाए 8 लेन, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। लेटरल क्लियरेंस, ठीक है,
विड्थ ऑफ शोल्डर, शोल्डर की विड्थ अगर बढ़ा दें तो भी जैसे क्या होता है, कभी मेन रोड पे प्रॉब्लम है तो उधर हम जा सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, ये भी आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल यानी कि जो सामान लाने ले जाने में या कमर्शियली रूप से यूज किए जाते हैं। और इंटरसेक्शन का प्रेजेंट होना ग्रेड पे, ठीक है, ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, फैक्ट यानी कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है इसमें ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी में, वो क्या है आपका पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है। इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैसेंजर कार यूनिट यहाँ पे लिखते हैं पैसेंजर कार यूनिट, पैसेंजर कार यूनिट, इसको हम बोलते हैं पीसीयू, और इसको बोलते हैं पैसेंजर कार इक्विवेलेंट, पैसेंजर कार इक्विवेलेंट, ठीक है। ये होता है आपका क्या पीसीई, ठीक है, पीसीई, ठीक है, ये हो गया आपका क्या पीसीई। इसको दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट होता क्या है, पैसेंजर कार यूनिट होता है, ठीक है, इसमें लिखते हैं PCU is used to convert a vehicle class, PCU is used to convert a vehicle class in mixed traffic condition to a स्टैंडर्ड व्हीकल, ठीक है। पीसीयू का काम यही होता है कि इसके जो क्लास है, ठीक है, व्हीकल क्लास है, ठीक है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में उसको स्टैंडर्ड व्हीकल में चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका क्या पीसीयू जो होता है, ठीक है। इसके अलावा पीसीयू का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, पीसीयू का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। पीसीयू का फॉर्मूला क्या है आपका कैपेसिटी ऑफ रोडवे, क्या है आपका कैपेसिटी ऑफ रोडवे, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ रोडवे, ठीक है, व्हेन देयर आर पैसेंजर कार ओनली, व्हेन देयर आर पैसेंजर कार ओनली, ठीक है। ये है आपका कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर पैसेंजर कार ओनली। और दूसरा आपका क्या है अपॉन में कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट क्लास, कौन से क्लास के, डिफरेंट क्लास के व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट क्लास, ठीक है। ये है आपका पीसीयू का फॉर्मूला कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर पैसेंजर कार ओनली अपॉन में कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट क्लास, ठीक है, व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट क्लास, ठीक है। ये है आपका पैसेंजर कार यूनिट। इसका एक और नाम है, ये जानते रहिए जरूर, ठीक है, पैसेंजर कार इक्विवेलेंट। क्या है पैसेंजर कार इक्विवेलेंट। पीसीयू क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, व्हीकल क्लास को कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड व्हीकल में, ठीक है। फॉर्मूला आपका है कैपेसिटी ऑफ ए रोडवे व्हेन देयर आर पैसेंजर कार ओनली अपॉन में कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट क्लास, ठीक है। अब देखिए इसका जो टेबल है, ठीक है, टेबल उसको नोट कर लीजिए। हर साल एसएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि जैसे आपका बता रहे हैं यहाँ पे पीसीयू आपका पैसेंजर कार है तो कितना होगा, ऑटो रिक्शा है तो कितना होगा, ठीक है, पीसीयू ये जरूर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। टेबल थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका है, इसको नोट कर लीजिए। पैसेंजर कार के लिए यहाँ पे पैसेंजर कार के लिए ये कितना है 1, ठीक है। ऑटो रिक्शा अगर है तो ये 1 है, ठीक है। फिर बस और ट्रक के लिए पीसीयू कितना होता है 3, और ट्रैक्टर ट्रेलर यूनिट भी 3 रहेगा, ठीक है। मोटरसाइकिल स्कूटर पेडल साइकिल यानी आपके जो नॉर्मल साइकिल होती है उसको पेडल साइकिल बोल देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल के लिए 4,
स्मॉल बुलक कार्ट 6 और लार्ज बुलक कार्ट बड़ी बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, ठीक है, तो इसके लिए 8। इसमें एक चीज नहीं लिखी, उसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ठीक है, इसके लिए होता है आपका 1.5, कितना होता है 1.5, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, पीसीयू ऑफ डिफरेंट क्लास। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या, किस आपका ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ठीक है, पार्किंग स्टडीज के बारे में, ठीक है। आपका जो था नेक्स्ट, पहले में 5 चीजें थी वो सब कुछ फिनिश हो गया, दूसरे में है पार्किंग स्टडीज और एक्सीडेंटल स्टडीज, ठीक है। तो पार्किंग स्टडीज की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। पार्किंग स्टडीज में आपका हमें किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, पार्किंग स्टडीज में हमें, ठीक है, ध्यान देखना है कि पार्किंग, रोड पे जो हम पार्किंग करते हैं, अगर रोड के जस्ट बगल उसके पे जो उसके बगल कर्व होता है उस पे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, या कैसे करना है, ये सारी चीजें। और अगर हम उसको कहीं और पार करते हैं तो क्या उसका नाम है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिख देते हैं यहाँ पे पहले पार्किंग स्टडीज, ठीक है, क्या है आपका पार्किंग स्टडीज, ठीक है, पार्किंग स्टडीज। अब पार्किंग स्टडीज में आप लोग इसको लिखिए, पार्किंग स्टडीज में, ठीक है, लिखिए यहाँ पे टाइप ऑफ पार्किंग, कितने टाइप की पार्किंग है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ पार्किंग में सबसे फर्स्ट आपका है पैरेलल पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, ठीक है। देखिए पैरेलल पार्किंग जो है इसके लिए आपको फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमें वही देखना है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। पार्किंग स्टडीज में एक चीज़ और होती है कि जो पार्किंग की जाती है, ठीक है, वो अगर 90 डिग्री पे की जाए तो सबसे ज़्यादा व्हीकल हम पार्क कर सकते हैं, ठीक है। पार्किंग एट 90 डिग्री या पार्किंग एट परपेंडिकुलर, ठीक है, विल गिव द बेस्ट आंसर, ठीक है, विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। और उसके अलावा आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब पे भी आपका गाड़ियां पार्क की जाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से लिख भी सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर चाहो तो, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये टाइप ऑफ पार्किंग में पहले इसको अभी बाद में देखते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग, ठीक है, उसके अंदर ये सब आएगा। ऑन स्ट्रीट पार्किंग जनरली हमेशा ऑन स्ट्रीट पार्किंग की ही बात होती है, इसलिए पहले पहले पैरेलल पार्किंग ही लिख दिया था मैंने, ठीक है। ऑन स्ट्रीट पार्किंग, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, दूसरा इसका नाम रहेगा आपका कर्व पार्किंग, ठीक है। ऑन स्ट्रीट पार्किंग को कर्व पार्किंग बोलते हैं, क्योंकि देखिए रोड के जस्ट बगल कर्व ही होता है, ठीक है, और कर्व के अगल बगल ही इसको खड़ा करते हैं, या कभी कभी कर्व पे भी खड़ा करते हैं अपनी व्हीकल्स को, ठीक है। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग, इसमें हमें देखिए लिखना है पॉइंट्स, ठीक है। पार्किंग इसमें लिखेंगे कि मैक्सिमम व्हीकल्स कैन बी पार्क ऑन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर पार्किंग, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका, जो होगा वो कर्व फैसिलिटी, यानी कर्व में किस तरह से आप कितने एंगल पे व्हीकल पार्क करते हो, ठीक है। कर्व फैसिलिटी में आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, यानी कि आपका मान लेते हैं रोड कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो 30 डिग्री सभी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो व्हीकल बन रहा है, गाड़ी का जो एक सिरहाना है, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी मान लेते हैं, ये एक गाड़ी है, ठीक है, तो इधर इसका जो डिग्री बन रहा है ये 30 बने तो 30 डिग्री पार्किंग हो जाएगा, या अगर 45 बनता है तो 45, 60 है तो 60, या 90 है तो गाड़ियाँ सभी आपकी इस पोजीशन में इस तरह से रहेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कर्व में जो पार्किंग होती है, और इसी को बोलते हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग, यानी कि आपने रोड के जस्ट बगल ही पार्क कर दिया है, ठीक है। इसमें होता है कई टाइप का होता है, ठीक है, और उनका फॉर्मूला होता है उनके बीच में कितना स्पेस देना। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं फॉर पैरेलल पार्किंग, यहाँ लिखते हैं फॉर
पैरेलल पार्किंग। क्या है आपका? फॉर पैरेलल पार्किंग। देखिए इसमें आपका क्या होता है पैरेलल पार्किंग में, जो फॉर्मूला आपका दिया गया है n इक्वल टू एल अपॉन 6.6। ठीक है, ये है आपका सिंपल सा फॉर्मूला। n आपका यहाँ पे है, n क्या है आपका? नंबर ऑफ स्पेसेस। क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसेस। और l क्या है आपका? लेंथ ऑफ पार्किंग। l क्या है? लेंथ ऑफ पार्किंग। ठीक है, यानी कि कितने एरिया में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप पार्क कर रहे हो, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, तो ये तो आपका लेंथ हो गया पार्किंग का। अब इसके बीच में कितना स्पेस देना, यानी कि दो गाड़ियों के बीच में स्पेस आप देखते हो तो वही कितना स्पेस बन रहा है। ठीक है, उससे एक ज्यादा आपके व्हीकल पार्क होंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या? फॉर पैरेलल पार्किंग। दूसरा है आपका फॉर 30 डिग्री पार्किंग। ठीक है, फॉर 30 डिग्री पार्किंग। ठीक है, देखिए 30 डिग्री पार्किंग में आपका क्या होगा? ये n इक्वल टू एल माइनस 0.85 अपॉन 5.1। क्या होगा आपका? 5.1। ठीक है, ये है आपका 30 डिग्री पार्किंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा लिखते हैं यहाँ पे फॉर 45 डिग्री पार्किंग। 45 डिग्री पार्किंग। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या है? n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू इसके लिए आपका है n इक्वल टू एल माइनस 2 अपॉन 3.6। एल माइनस 2 अपॉन 3.6, ये है आपका क्या? 45 डिग्री पार्किंग के लिए। ठीक है, और फिर फोर्थ है आपका फॉर 60 डिग्री पार्किंग। किसके लिए? 60 डिग्री पार्किंग। ठीक है, 60 डिग्री पार्किंग क्या है आपका? देखिए n आपका क्या होगा? एक तो ठीक है, इसमें क्या होगा? l माइनस 2 अपॉन 2.9। क्या है आपका? l माइनस 2 अपॉन 2.9। ठीक है, ये है आपका क्या? 60 डिग्री पार्किंग में ये फॉर्मूला यूज होगा डिफरेंट एंगल के लिए। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और लास्ट है आपका क्या? 90 डिग्री। इसमें आपको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए फॉर 90 डिग्री पार्किंग, 90 डिग्री पार्किंग और परपेंडिकुलर पार्किंग। क्या बोलते हैं इसका? एक दूसरा नाम है परपेंडिकुलर पार्किंग। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? n इक्वल टू एल अपॉन 2.5। बस देखिए इतना छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसमें आप देख सकते हो, खुद सोच सकते हो कि इसमें आपका क्या है? हर साल ये छोटा सा है तो जरूरी पूछ लिया जाता होगा, कोई एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कुछ भी इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, पैरेलल पार्किंग का फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू एल अपॉन 6.6। बस इतना छोटा सा। ठीक है, n क्या? नंबर ऑफ स्पेसेस और l इक्वल टू लेंथ ऑफ व्हीकल। 30 डिग्री पार्किंग आपका क्या है? n इक्वल टू एल माइनस 0.85 अपॉन 5.1। और 45 डिग्री पार्किंग n इक्वल टू एल माइनस 2 अपॉन 3.6। और 60 डिग्री में l माइनस 2 अपॉन 2.9। ठीक है, और उसके बाद 90 डिग्री पार्किंग को परपेंडिकुलर पार्किंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है? n इक्वल टू एल अपॉन 2.5। ठीक है, बस इतना छोटा सा है। और जनरली ये जो 90 डिग्री है ना, यही वाला आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बस ये चीजें ऐसी है ना, बस आप रिवीजन करते रहो, अपने आप माइंड में सेट रहेगा। और ये 90 डिग्री वाला भी एटलीस्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 90 डिग्री और पैरेलल वाला, पैरेलल में क्या था? n इक्वल टू एल अपॉन 6.6 और 90 डिग्री में क्या है? n इक्वल टू एल अपॉन 2.5। ठीक है, तो यही है। अब इसके बाद ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका क्या? 90 डिग्री पार्किंग और ठीक है परपेंडिकुलर पार्किंग। यहाँ पे आपका फिनिश होता है क्या? परपेंडिकुलर पार्किंग। ठीक है, सॉरी ऑन स्ट्रीट पार्किंग। दूसरा आपका क्या है इसमें? ऑन स्ट्रीट पार्किंग। अभी क्या है? ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ठीक है, टाइप में ही हम लोग चल रहे हैं अभी। ठीक है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ठीक है, पार्किंग स्टडीज में ये अभी दूसरा है। ठीक है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग एक टाइप था। ठीक है, जब हम रोड के जस्ट बगल ही गाड़ियां पार्क कर दे रहे थे, कर्ब पे या उसके अगल बगल। ठीक है, इसके पीछे ठीक है कर्ब पे अगर पेडेस्ट्रियन हमने बनाया है, ठीक है, तो उसके बगल पार्क करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि फुटपाथ पे ही हम बना देंगे। ठीक है, पेडेस्ट्रियन पे।
तो दूसरा आपका टाइप है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, यानी कि गाड़ी को कहीं और ले जा करके रोड से कहीं किसी दूर किसी जगह पे ले जाके अपनी गाड़ियों को पार्क करना। ठीक है, तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग क्या लिखेंगे लिखते हैं यहाँ पे, इट इज ए टाइप ऑफ पार्किंग, इट इज ए टाइप ऑफ पार्किंग, ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ पार्किंग प्रोवाइडेड एट अ सेपरेट, ठीक है, प्रोवाइडेड एट अ सेपरेट, ठीक है, प्लेस अवे फ्रॉम कर्ब, यानी कि ये आपका क्या है, एक तरह के पार्किंग के टाइप है जिसमें हमें क्या किया जाता है कि कर्ब से किसी दूर स्थान पे, रोड से थोड़ा दूर पे कहीं पे हमें पार्किंग करने का ऑप्शन दिया जाता है, गाड़ी को पार्क करने का जगह दिया जाता है सेपरेटली। ठीक है, अब और क्या है कि इसमें हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ parking is that there is no disturbance, ठीक है, on the road during parking, on the road during parking, ठीक है, ये है आपका क्या, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ठीक है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में जैसे आप खुद भी समझ रहे हो कि आप बाइक लेकर के गए, ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया, रोड के बगल ना गाड़ी खड़ी करके हमने किसी जगह पे अलग से गाड़ी खड़ी किया। ठीक है, अब कहीं कहीं पे ये चार्जेबल भी होता है, ठीक है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, ठीक है, हो सकता है उसके पैसे भी लगते हो, ठीक है, तो उस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचता है, एक्सीडेंट स्टडीज। ठीक है, एक्सीडेंट क्या है आपका, एक्सीडेंट स्टडीज। ठीक है, एक्सीडेंट स्टडीज को अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज जो भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है, याद रखना है, जो भी है बहुत छोटी चीजें हैं, बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको स्मॉल बुलक कार्ट क्या लेना है, ठीक है, लार्ज बुलक कार्ट का क्या पीसीयू लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें, साइकिल, ऑटो रिक्शा, ठीक है, साइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल, ठीक है, कार, बस, ट्रक, ये सब कुछ याद रखना है, थोड़ा सा ही है। और उसके अलावा आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, टाइम हेडवे और आपका इस स्पेस हेडवे के हिसाब से। ठीक है, ये आपको जरूर इस पे याद रखना है, न्यूमेरिकल कभी कभी आता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जिससे आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। ठीक है, और इसमें आपका पार्किंग में आपका ये जो है ऑन स्ट्रीट पार्किंग में 90 डिग्री पार्किंग, L = L/2.5, और जो इसके अलावा है आपका पर पैरेलल पार्किंग N = L/6.6। ठीक है, जरूरी है, याद रखना है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा आपका एक्सीडेंट स्टडीज बच रहा है। फिर उसके बाद आपका शुरू होगा क्या, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशंस। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन में हम क्या क्या देखना है, ट्रैफिक साइन, सिग्नल, ठीक है, या उसके मार्किंग्स जो भी है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ट्रैफिक डिजाइन कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हमें पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, सब जो भी चीजें हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में होने वाला है। तो बिल्कुल भी कोई क्लास आपको मिस नहीं करना है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब किस जगह से क्वेश्चन बन जाए ये आप नहीं सोच सकते। जैसे एकेडमिक में आप लोग ध्यान देते होंगे, जब आप पढ़ते होंगे तो जो यूनिट आप छोड़ते होंगे ऐसा लगता था कि उसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता था, जबकि 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन होते थे, ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन एक माइंड में हो जाता था। तो बस वही चीज है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। जहाँ कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है आप कमेंट पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, एनी टाइम आपको आंसर आपको विदिन फ्यू मिनट्स मिल जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय।